नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका गथुरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए तो लाल किले पर 26 जनवरी को किसान फहराएंगे तिरंगा, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। एलपीएस बोसाड़ के चेयरमैन राजेश जैन और मेयर मनमोहन गोयल ने अग्रोहा धाम के लिए बसों को दिखाई हरी झंडी। गंगा सेवा समिति द्वारा कंज्यूमर कोर्ट के परिसर में हुआ कंबल और स्वेटर वितरण समारोह। शिक्षा भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा सेवाकर्मी सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। 3 कृषि कानूनों के विरोध में मकड़ोली टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन का 12वां दिन है और राजकुमार उर्फ राजू लगातार 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर 3 दिन तक हरियाणा का टोल भी फ्री करवाया गया है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि सेहत खराब होने के बाद भी वो लगातार धरनों पर किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। मकड़ोली टोल प्लाजा पर आज किसानों के बीच पहुंचते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार 26 जनवरी तक नहीं मानी तो 26 जनवरी को लाल किले पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश का किसान तिरंगा फहराएगा। हमारा जो मकड़ोली टोल पर धरना चल रहा है, ये 25, 26, 27 तारीख का हमारा ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी संगठनों का संदेश था कि टोल फ्री रखने हैं। हमने सारे टोल फ्री करवा रखे हैं और रात को मंगाया था सर्वे चेक करने के लिए कहा था। वीडियो की मेरी वायरल हो रही है। मैंने वो सबसे लेकर सबका टोल चेक किया, रात को 3 बजे आया हो, सभी टोल फ्री के। अगर कोई कहीं भी टोल लिखता पा गया तो उसके खिलाफ और तक कार्रवाई करवाएंगे। हमारा यही संदेश है। और जी कल यहाँ एक बहुत बड़ा जल समूह इकट्ठा होगा मकड़ोली टोल पर, उसके बारे में बता दो। जो 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर गड्ढा फहराने की जो किसानों की आवाज है, हम उसको बुलंद करेंगे। अब की बार प्रधानमंत्री जी नहीं, भारत का किसान लाल किले के ऊपर गड्ढा फहराएगा। हमारे जो 8 गाँव थे, 8 गाँव के आदमी कल इकट्ठा होकर खाद्य सामग्री देकर पीगरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। मैं उनका भी हाथ जोड़कर अपने गांव वालों को करने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 12 दिनों से लगातार धरने पर बैठे राजकुमार उर्फ राजू ने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानेगी ये धरना यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि धरने पर लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में कलाकार भी देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस मौके पर मास्टर देवराज नांदल बोहर, राजवीर वाल्मीकि, संजू, योगेंद्र, सत्येंद्र, हरदीप और धर्मवीर सहित भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, जो ये शांतिपूर्वक जो आप प्यार प्रेम दे रहे हो, इससे सरकार को पता चल गया है कि ये सरकार झुकने पर मजबूर हो रही है। और कल आप सभी से विनती है, कल अपने किसान नेता चडूनी जी अपने इस पावन धरा पर कल 11:30 बजे आ रहे हैं। अतः आपसे पुनः निवेदन है, आप सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे। कोई भी किसानों पर आपत्ति आई है, मजदूर किसान सभी उनके साथ मिलकर उन्होंने उनका सहयोग किया है। पूजा के लोग, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने एक बात का अनुमान लगाया है। हमारे बीच में हमारे किसान अंबावता के भाई प्रदेश अध्यक्ष बल्लू नांदल जी भी बैठे हुए हैं। मैंने इनका हमेशा, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का भी हमेशा हमने अपने समाज की ओर से इनका हमेशा समर्थन किया है। और हम आगे के लिए एक बात कहेंगे, ये सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार को जो मालूम नहीं है, ये किसान एक धरती का अन्नदाता है, देवता है। किसान सभी 36 बिरादरी के लोग होते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये किसान अकेले रोडों पर बैठे हैं। इन किसानों के बारे में जो सरकार अब शब्द बोलती है, इनको शर्माना चाहिए। जो इतनी कानूनी हरकत ये सरकार किसानों के प्रति कर रही है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा
इस सरकार को किसानों को अकेला नहीं समझे। किसानों के साथ सभी 36 बिरादरी के सभी सर्व समाज किसानों के साथ है। अगर किसान खेती बंद कर देगा तो ये सरकार ये देश प्रदेश से भूखा मर जाएगा। साथ कोई भी सरकार का आदमी नुमाइंदा कोई खिलवाड़ करेगा वो आप लोग ये मत मानिए कि हम अकेले हैं। आप पर कोई आ जाएगी, अगर कोई सरकार चलाएगी तो ये हमारा समुदाय पहले गोली खाएगा आपके बारे में। महाराज अग्रसेन चौक से शनिवार को महाराज अग्रसेन विकास ट्रस्ट महिला मंडल की 80 महिला सदस्य अग्रोहा धाम के लिए 2 बसों में रवाना हुई। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि बसों को एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन और नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रस्ट के प्रधान सुशील गुप्ता और लोकेश जैन ने बताया कि 3 दिन की छुट्टियों में महिलाएं महाराजा अग्रसेन अग्रोहा धाम में अग्रवाल समाज की धरोहर में भ्रमण करेंगी और महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों को अपने जीवन में और नई युवा पीढ़ी में कैसे सार्थक करें इस पर रिसर्च करेंगी। गंगा सेवा समिति द्वारा कंज्यूमर कोर्ट के परिसर में कंबल और स्वेटर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन नागेंद्र कुमार काद्यान, मेंबर रेणु चौधरी और वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान समाज सेवी नवीन जैन रहे। ये जानकारी समिति के चेयरमैन कृष्ण जैन और प्रधान साधुराम शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को 121 कंबल और 121 स्वेटर्स वितरित की गई। इस आयोजन में मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। रुक जाओ आ जाओ इकट्ठे आ जाओ स्थानीय शिक्षा भारती विद्यालय में पूर्व छात्र परिषद द्वारा सेवाकर्मी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एलपीएस बोसाड के निदेशक राजेश जैन ने शिरकत की। विद्यालय की पूर्व छात्रा नेहा ने सेवाकर्मी सम्मान समारोह के आयोजन के उद्देश्य के साथ ही पूर्व छात्र परिषद के योगदान की भी जानकारी दी। इस दौरान शिक्षा भारती विद्यालय की रामनगर शाखा के अलावा गोहाना रोड शाखा, जेपी कॉलोनी शाखा और बहु अकबरपुर शाखा के सेवाकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में उपस्थित पूर्व छात्रों और सेवाकर्मियों को संबोधित करते हुए जैन ने कोरोना के दौर में परिवार के साथ समय बिताने पर चर्चा करते हुए कहा कि परिवार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कोरोना की ट्रायल वैक्सीन के बारे में भी कुछ जानकारी साझा की। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।